आज का हमारा डीप डाइव आदित्य धर की नई फिल्म धुरंधर पर है। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि एक तरह से ग्लोबल डिप्लोमेटिक घटना बन गई है। मतलब बड़े बड़े स्टार्स हैं, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त, और कहानी है इंडियन इंटेलिजेंस के असली ऑपरेशंस पर। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि एक फिल्म ने इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय विवाद कैसे खड़ा कर दिया। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है फिल्म के जॉनर से ही, जिसे फैक्शन कहा जा रहा है। फैक्शन मतलब फैक्ट और फिक्शन का मिक्स है ना। बिल्कुल। असली घटनाएं, असली लोग, जैसे कंधार हाईजैक या अजीत डोभाल से मिलते जुलते किरदार, लेकिन कहानी में ड्रामा भी। हाँ, और यही जो ड्रामेटिक लिबर्टी है ना, वही विवाद की असली जड़ है। भारत में कई लोग इसे ऐतिहासिक सुधार कह रहे हैं, देशभक्ति मान रहे हैं। और विदेशों में कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा का लेबल दे रहे हैं। और इसी लेबल का असर शायद सबसे पहले खाड़ी देशों में दिखा। हाँ। कम पर एक दो नहीं बल्कि सभी 6 जीसीसी देशों ने बैन लगा दिया। सऊदी अरब, यूएई, सबने। ये तो बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान विरोधी नैरेटिव नहीं है, जैसा ज्यादातर लोगों को लगा। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या थी? असल में वजह है भू राजनीतिक संतुलन। सोर्सेस बताते हैं कि खाड़ी देश अपनी जमीन पर जो लाखों भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासी रहते हैं, उनके बीच कोई तनाव नहीं चाहते। अरे, मतलब ये भारत पाकिस्तान से ज्यादा उनकी अपनी आंतरिक शांति का सवाल है। बिल्कुल, ये उनकी अपनी सोशल स्टेबिलिटी की चिंता है। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। तो फिर तो प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान हुआ होगा। हुआ, करीब 20 से 40 करोड़ का। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। क्या? फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह! और उस सफलता ने खाड़ी के नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर दी। तो इससे एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या बॉलीवुड के लिए अब गल्फ मार्केट उतना जरूरी नहीं रहा? शायद। ये एक डिबेट शुरू हो गई है। अच्छा, तो ये तो हुआ भू राजनीतिक विवाद, लेकिन फिल्म के कंटेंट में भी तो कुछ था जिसने एक पूरे समुदाय को नाराज कर दिया। मैं बलूचिस्तान वाले एंगल की बात कर रही हूँ। हाँ, वो संजय दत्त के किरदार का एक डायलॉग है, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, बलोच पे नहीं। ये एक लाइन बलोच समुदाय के लिए बहुत बहुत अपमानजनक साबित हुई। और उनकी तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है ना? जी। एक प्रमुख बलोच नेता मीर यार बलोच, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि बलोच तो अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका आंदोलन सेक्युलर है। हाँ, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका स्वतंत्रता संग्राम एक सेक्युलर आंदोलन है, जिसे फिल्म ने एक गैंग वॉर की तरह दिखा दिया है। उनका कहना था कि बलोच तो खुद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत ही सेंसिटिव मामला बन गया। को हाथों हाथ लिया। भारत में तो शायद सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण देखने को मिला। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऋतिक रोशन का मामला। उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर फिल्म की तारीफ की, पर साथ में ये भी लिख दिया कि वो इसकी राजनीति से सहमत नहीं है। और फिर जो हुआ, भारी ट्रोलिंग हुई, और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ट्विटर पर एक और पोस्ट डालकर एक तरह से अपनी बात को बदल दिया। तो ये दिखाता है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में अब राजनीतिक असहमति के लिए जगह कितनी कम हो गई है। बहुत सिकुड़ गई है। एक तरफ संजय गुप्ता जैसे फिल्म मेकर्स हैं जो कहते हैं कि भाई ये सिर्फ मनोरंजन है, और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे आलोचक हैं जिन्होंने इसकी हिंसा की तुलना आईसिस के सिर काटने वाले वीडियो तक से कर दी। बाप रे! तो फिल्म ने समाज को, इंडस्ट्री को दो खेमों में साफ साफ बांट दिया है। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? धुरंधर ने एक तरफ इतने विवाद खड़े किए, पर दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। इसने बॉलीवुड के लिए एक नया बिजनेस मॉडल साबित कर दिया है। कैसा मॉडल? कि एक खास किस्म की राष्ट्रवादी फिल्म घरेलू और पश्चिमी बाजार में जबरदस्त चल सकती है, भले ही उसे खाड़ी जैसे पारंपरिक बाजारों में बैन कर दिया जाए। तो ये तो भारत की सॉफ्ट पावर के लिए एक अजीब सी स्थिति है। मतलब एक तरफ कमर्शियल सक्सेस और दूसरी तरफ कल्चरल रिश्तों में तनाव। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। और सोचने वाली बात यह है कि मार्च 2026 में धुरंधर भाग 2 की घोषणा भी हो चुकी है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर पहला भाग इतना ध्रुवीकरण करने वाला था, तो क्या अगला भाग इस विभाजन को और भी गहरा करेगा? और सिनेमा के एक भू राजनीतिक हथियार बनने का भविष्य क्या है?